हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूँगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति निरंतर करता रहूँगा। यह वह महान और अति स्तुति की योग्य है, उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी तक होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांत भांत के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और तेरे बड़े नाम और तेरे बड़े कामों का वर्णन करेंगे। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए, इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने प्रदान किया है। बीते दिनों में, बीते सप्ताह, बीती रात आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। दुख सुख हमारे साथ रहे। हमारी हर परिस्थिति में आपने हमारी सुधि ली। आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। आपका स्नेह, आपका प्रेम हमारे जीवन, घराने, प्रिय परिवार पर बना रहा। हम इसके लिए भी कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। आज की प्रातःकाल में प्रभु हम मिलकर आपके पवित्र महान नाम को धन्य कहते हैं। हम इस समय प्रभु जब आपकी आराधना उपासना करते हमारे मनोदिलों को तैयार कीजिए। हम आपकी स्तुति करें प्रभु, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से हम कर सकें। अपने वचन मुताबिक आप हमारे मध्य में हों परमेश्वर पिता, और इस आराधना को संचालित करने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। जितने हमारे श्रोतागण, दर्शक इस समय प्रभु अपने प्रिय परिवारों के साथ में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक को नमनाम आशीष प्रदान कीजिए। जब प्रभु आपकी महिमा हेतु गीत गाते हैं, हम आत्मविभोर होकर प्रभु आपके गीतों गाएं। आपके वचन को जब पढ़ते हैं हमारी सहायता कीजिए। हम इससे हर एक के साथ हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने हमें इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर पावन दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये नवंबर माह के आखिरी रविवार में दिया है कि हम प्रभु की महिमा बड़ाई हम कर सके मिल करके, और उसकी स्तुति आराधना कर सके। आज के इस पवित्र आराधना में आप सभी प्रियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की बरकत प्रदान करे। आइए इस समय हम बाइबल पाठ पढ़ेंगे। जो आज का बाइबल पाठ है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 66 पद से लेकर 71 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 66 टू 71। यहाँ इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके चेले साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। और ये उसने समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा है गीत गाएं। इस गीत द्वारा अपने आप को वचन सुनने के लिए तैयार करें। गीत है क्रूस के पास तू मुझे रख। इस गीत को गाएं हमारे साथ। उसके पास तो मुझे रख,
यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ न पहुँचूँगा। क्रूस के पार जब मैं आया, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ न पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पार मुझे पहुँचावे, मेरे ऊपर सदा लो क्रूस की छाया आवे। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ न पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, पीठ भरोसा रखे, जब तक मैं न देखूँगा उसको तेरे घर के। क्रूस की मैं नींद पढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ न पहुँचूँगा। इस समय हम विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान लगाएंगे और विशेष प्रार्थना के लिए हम अपनी कलीसिया के सभी प्रियों को स्मरण करेंगे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया करुणा बनी रहे। प्रभु हमारे सभी विश्वासियों को अच्छा स्वास्थ्य दे। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में एकता मिल मिलाप के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन सब में एकता का जीवन दे, प्रभु में बढ़ें, आत्मिक उन्नति हो। हम प्रार्थना करेंगे अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, एडवाइजरी कमेटी के लिए भी, जो उन्हें कार्य सेवा दिया है, चर्च की उन्नति बढ़ोतरी के लिए, स्कूल की उन्नति बढ़ोतरी के लिए वे अपने प्रयास जारी रखें। हम उनको भी अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। हम दुआ करेंगे अपने चर्च की सभी शाखाओं के लिए। हम संडे स्कूल, BBS, महिला समिति, युवक संघ, चर्च स्कूल, साथ ही साथ हम अपने चर्च स्टाफ के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। भारत सरकार, राज्य सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। बीमार भाई बहनों में जो बीमारी की अवस्था में हैं, हम दुआ करेंगे। सिस्टर सुस्मिता प्रधान के लिए, सिस्टर जया पीटर सैमुअल के लिए, कुसुमलता सैमुअल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। भाई CR
दास के लिए प्रार्थना करेंगे, भाई सुंदर सेनापति के लिए दुआ करेंगे, भाई नरेंद्र कुमार के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ दुखी परिवार को हम स्मरण करेंगे जो बीते दिनों में हमारी बहन सिस्टर SP डैनियल, जो SK डैनियल की पत्नी थी, वो प्रभु में सो गई हैं। हम उस दुखी परिवार को भी याद रखेंगे कि प्रभु उस परिवार को सुख शांति तसल्ली इत्मीनान प्रदान करे। आइए हम सारे विषयों को प्रभु के पास लेकर आएं, प्रार्थना करें। महान जीवते सामर्थ्य परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अनादिकाल के परमेश्वर, अनंतकाल के पिता, शांति के राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाले, गम ज्योति में निवास करने वाले, असहज मिलने वाले परमेश्वर, हमारे ऊंचा गढ़, छिपने के स्थान, आदर के योग, सम्मान के योग, आराधना के योग, उपासना के योग, वंदना के योग, धन्यवाद के योग, जय जयकार के योग परमेश्वर, आप ही एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। जो प्रभु आपने इस आकाश ब्रह्मांड को बनाया है और आपने हमें भी अपनी सकल और समानता में बनाया और हमारे अंदर अपना जीवन का श्वास दिया है। और प्रभु इसलिए आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम निरंतर आपकी स्तुति, आराधना और वंदना कर सकें। परमेश्वर, मनुष्य क्या है जो आपकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो एक पानी के बुलबुले के समान है, ढलती हुई छाया के समान है, खिलते हुए फूल के समान है, एक जलती मोमबत्ती के समान है। पर इन तमाम परिस्थितियों में प्रभु आप हमारी सहायता करते हैं और हमारी सुधि लेते हैं, और प्रभु विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाते हैं, हमारी जरूरतों को जानकर भली वस्तुओं से भी पूरा करते हैं। हम इसलिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर जब आपकी हम आराधना उपासना है तो अपने प्रिय परिवारों के साथ जमा हुए हैं प्रभु, हम मिल करके प्रभु तन मन और धन से, आत्मा सच्चाई के साथ और दिल की गहराई से हम आपकी उपासना कर सकें। हमारे मध्य में हो प्रभु, आपने जैसा वचन में कहा कि आपने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं, आप उनके मध्य में हाजिर होते हैं। प्रभु ने जी आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो, और आज की सुबह में हम तमाम आशीषों को प्राप्त कर सकें जो अपने स्वर्गीय स्थान से आप अपने लोगों को देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करने में आप सहायता कीजिए, में लीड करें और गाइड करें। पवित्र आत्मा हमारा अगुआ मददगार हो। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके हम अपने देश और शहर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे देश शहर में प्रभु आप सुख शांति बनी रहे। प्रभु, जो देश को चलाने वाले हैं, हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी स्मरण करते हैं। प्रभु, अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में भरपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता। उनके माध्यम से जो निर्णय हो हमारे देश को चलाने हेतु प्रभु वो अच्छे हो सकें। परमेश्वर, हमारे देश में उन्नति आए, सुख समृद्धि आए और रोजगार के सुनहरे अवसर हो सके। परमेश्वर, जो इस समय कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, नौकरी चली गई हैं, परिवार को चलाने की समस्याएं हैं, जीविका को चलाने की समस्याएं, प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उपाय करने वाले प्रभु हैं। होने दिए परमेश्वर, आने वाले दिनों में इनकी परिस्थितियां परिवर्तित हों, बदलें और प्रभु इनका जीवन धन्य हो और आपको धन्यवाद दे सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप ही समस्याओं का निदान और समाधान करने वाले प्रभु हैं। जो कोरोना महामारी से जो संघर्ष कर रहे हैं इस समय, जो अपने बिछौनों पर, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें छुटकारा दें। बहुत सारे लोग संक्रमित हैं इस समय, और फिर से प्रभु सेकेंड वेव आने का प्रभु चांस हो रहा है। हम दुआ करते हैं इस परिस्थिति में प्रभु शीघ्र वैक्सीन आ सके, जिससे इस बीमारी से, महामारी से प्रभु छुटकारा मिल सके। हमारी प्रार्थना, जो लोग इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, प्रभु आप उनके साथ होना, उनकी सहायता करना, जिससे कार्य शीघ्र हो सके। परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रभु आपके दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर, प्रचारक, मंजली, सेवकाओं के लिए जो इन क्षेत्रों में आपके कार्य सेवा कर रहे हैं, आप उनको सुरक्षा देना, दुख सताव जोखिम में आप उनके साथ होना और उनके परिवार और प्रियों की सुधि लेना, उनकी ज़रूरतों को भी स्वर्गीय राज से पूरा करना और अपनी विश्वास योग्यता में बनाए रखना। हम सभी विश्वासियों के लिए, स्थानीय कलीसियाओं के लिए, स्थानीय पासवानों के लिए भी प्रार्थना कर, सबको बड़ी नामानाम बरकत प्रदान करना। परमेश्वर पिता, हमारे देश की सुरक्षा हेतु बॉर्डर पर तैनात सोल्जर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके भी साथ होना, उनको, उनके परिवार को भी सुरक्षा देना। नक्सलाइट, माओवादी, आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी, उनके जीवनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके कठोर हृदय को तोड़ें, नम्र दीन बनाएं, मनुष्य के मूल को जान सकें और निर्दोषों को वो ना मारे। प्रभु हमारी यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर, और वे अपना मन फिराएं, तौबा करें, पश्चाताप करें प्रभु, और सही रास्ता वे अपना सकें। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम इस समय अपने कलीसिया के जितने बीमार भाई बहन जिनके नाम लिए गए हैं, हम उन सबको स्मरण करते हैं। आप उनके बिस्तरों को स्पर्श करें, उन्हें चंगाई दें, स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें और गवाही कारण बने। परमेश्वर पिता, हम उस दुखी शोकित परिवार को प्रभु प्रार्थना करते हैं जिनको आप बीते दिनों में अपने पास बुला लिया है। हमारी प्रार्थना है उस परिवार को सुख शांति, तसल्ली, इत्मीनान
प्रदान करें परमेश्वर पिता, क्योंकि आप ही शांति देने वाले। आपने कहा मैं अपनी शांति देता हूँ, संसार जैसे देता हूँ वैसे नहीं। प्रभु होने दीजिए वो शांति इनके जीवन में, परिवार में, घराने में, व्यक्तिगत लाइफ में राज्य करे परमेश्वर। इस समय जब आपके वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं प्रभु, सुनते हैं, सुनने कान, समझने की बुद्धि और मन फिराने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, हमारे जुबान को अपनी वेदी के अंगारे से स्पर्श करें परमेश्वर पिता। जो वचन हो हमारे लिए हितकारी और लाभकारी हो और उसके अनुसार हम अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। हम सबके साथ हो। बड़ी आशीष धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम मनन करेंगे, जो आपके समक्ष बाइबल पाठ पढ़ा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 66 पद से हम देखेंगे। आज का जो विषय है वो 68 पद अगर आप देखेंगे, 68 पद, वहाँ पर समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। आज का जो विषय है वो अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह के पास हैं। इंसान कहाँ जाएगा? पौलुस जब अपनी पत्री में लिखता है तो यीशु मसीह के लाइफ के बारे में लिखता है। वो जीवनदायक है, वो जीवनदाता है। और यहाँ पर साइमन पतरस ने स्वीकार किया इस बात को, रियलाइज़ किया कि यीशु ही पास जीवन और राह और ज़िंदगी है। सो हम मनन करेंगे, जब हम अपने जीवन में निराश होते, हताश होते हैं, तो हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? कौन हमारी सहायता करेगा? कौन हमारी सुधि लेगा? कौन हमारी समस्याओं का निदान और समाधान करेगा? कौन हमें छुटकारा देगा? कौन हमारी कान लगाकर सुनेगा? परमेश्वर का वचन बताता है एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है। यदि हम विश्वास के साथ उसकी हुजूरी में आते हैं और उससे हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनेगा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे जगह पर हैं, ऐसे लोग जब अपने जीवन में दुखी हुए, चिंतित हुए, कष्ट में हुए, पीड़ा में हुए, समस्याओं में, बीमारियां में, तंगहाली में आए और मौत की वादी में आए, वहाँ पर परमेश्वर के पास वे आए और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। आइए हम मनन करेंगे, देखेंगे कुछ बातों को। पहली बात हम लोग देखेंगे जो हमें मत्ती सुसमाचार में पढ़ने मिलता है और उसका 11 अध्याय, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है, यदि कोई किसी प्रकार के समस्या से संघर्ष कर रहा है, पारिवारिक समस्या है, मानसिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, फाइनेंस की समस्या है, जॉब की समस्या है और परिवार को चलाने की समस्या है, और किसी ऐसे भारी बोझ से हम दबे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है, आमंत्रण है, निमंत्रण है, और वो आदेश देते हैं, वो बुलाते हैं। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और थके हुए दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारी समस्या का निदान समाधान करूंगा, मैं तुम्हारे भारी बोझ को भी हल्का हल्का करूंगा, मैं तुम्हें सुकून और शांति भी प्रदान करूंगा। तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, आवाज़ को सुन करके हम प्रभु के पास आएँ। वो हमारे बोझ को, हमारे दर्द को, हमारी पीड़ा को, हमारी असहनीय तकलीफ को सहने के लिए और सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि बाइबल बताती है वो हमारे सब तकलीफ़ों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और उसके मार खाने से हमें छुटकारा मिला है। मेरे प्रियो, बाइबल में बताती है, पतरस जब अपनी पत्री में लिखता है, पहला पतरस 5 अध्याय में और उसके 7वें पद में लिखा है, तुम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, तुम अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के पास लेकर आओ। एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और समस्याओं का निदान और समाधान करें। हम कैसे भारी बोझ से दबे हैं, हम कैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, हम कैसा संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। प्रभु यीशु मसीह आज हमको आमंत्रण देते हैं, निमंत्रण देते हैं, इन्विटेशन देते हैं कि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसके पास आएँ और अपने बर्डन को, अपने बोझ को प्रभु के साथ बांटें, शेयर करें, उसके पास लेकर आए और वो उसका समाधान करेगा। सो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से थके दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस ब्रह्मांड का मालिक रचयिता हमारे जीवन से, हमारी गतिविधि से परिचित है और वो हमारी इस भारी बोझ को, इस समस्या का निदान समाधान करने के लिए तैयार है। इसलिए साइमन पतरस कहता है, लॉर्ड वेयर शैल आई गो, बिकॉज यू हैव वर्ड ऑफ इटर्नल लाइफ। प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि आपके पास ही अनंत जीवन की और अनंत जीवन की बातें आपके पास हैं। सो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारे जीवन के बारे में, हमारे व्यक्तिगत लाइफ से, हमारे पारिवारिक लाइफ से वो परिचित है और इसलिए आज उसकी यदि आवाज़ सुने, आप उसके पास आएँ और अपने बोझ को उसके साथ शेयर करें। हम एक और बात देखेंगे
यदि आप किसी प्रकार के डर और भय में जीवन जी रहे हैं, तब आप कहाँ जाएं? कौन आपके डर और भय को दूर करेगा? हम एक वाक्य देखते हैं जो पुराने नियम की पुस्तक में जब हमें पढ़ने मिलता है, निर्गमन की, और उसके 14 अध्याय में, जब परमेश्वर पिता मूसा की अगुवाई में इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, और वो जब कनान की ओर प्रस्थान करते हैं और जब देखते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, तो इसराइली उनका पीछा कर रहे थे। और जब पीछा कर रहे थे तो इसराइली लोग डर गए और मूसा को बुरा भला कहने लगे, उसको कोसने लगे, उससे कह रहे हैं, क्या हमारे मरने के लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी? अच्छा होता हम वहीं मर जाते, और तुम हमें यहाँ जंगल में ले आए हो। अब मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हमको मार डालेंगे। पर आपको मालूम, इस बात को सुनकर मूसा दुखी जरूर हुआ, पर उनको आश्वासन दिया, उनसे ये कहा तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो, जो आज तुम्हारे निमित्त करेगा, आज तुम्हारे विषय में करेगा, आज तुम्हारे लिए करेगा, और परमेश्वर तुमको छुटकारा देगा। कहता, तुम जो इस मिस्रियों को जो तुम देख रहे हो, उनका नामो निशान नहीं रहेगा, उनको मिटा डालेगा। और सचमुच में उनसे कहा कि परमेश्वर तुमको बचाएगा, परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा, और ऐसे हुआ। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनके मध्य में उपस्थित हुआ, और जो मिस्री उनका पीछा कर रहे थे, उनके रथों के पहियों को निकाल दिया, और उनके जीवन भय आ गया। वे लोग डर गए। यहाँ इससे पहले इसराइली डरे थे, पर मूसा की अगुवाई में जब उन्होंने आश्वासन दिया और मूसा ने प्रार्थनाएं की उनके लिए, उनको कहा, अब तुम खड़े खड़े उद्धार का, छुटकारा का, मुक्ति का अब तुम वो देखोगे कि किस तरह से परमेश्वर तुमको इनके हाथ से बचाता है। और सचमुच में परमेश्वर ने उसमें उपस्थिति होकर के मिस्रियों को उनको डरा दिया, उनके रथों के पहियों को उलट दिया, और वे भयभीत हो गए और वे डर के भागने लगे वापस। उन्होंने कहा कि उनका ईश्वर जो है इसराइलियों की ओर से हमसे लड़ रहा है। और लिखा है कि मिस्री लोग वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी परिस्थिति से परिचित है, और बशर्ते हम ऐसे समय में धीरज रखें, करज रखें, साहस रखें। अगर हम डरे और सहमे किसी बात से हैं, हम प्रभु के पास आएँ और हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यशायाह अपनी पुस्तक में लिखता 43 अध्याय में कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, मैं तुझे बचाऊँगा। और कहता है, जल में तुम होकर जाओगे तो जल तुम्हें, नदियाँ तुम्हें, समुद्र तुम्हें डुबा नहीं सकेंगे। फिर उसने कहा, ये तुम आग में होकर चलोगे तो भी वो तुम उसकी लौ तुमको जला नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारा प्रभु वहाँ उपस्थित होता है। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ बनी रहती है और परमेश्वर हमारे साथ रहता है। सो हम परमेश्वर के वचन को याद करें, स्मरण करें, और परमेश्वर के उन तमाम वाचों को याद करें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में बांधी और पूरा भी किया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा प्रभु भला है। इसलिए बाइबल कहती है, चख कर देखो हमारा प्रभु कितना भला है। जो लोग उसकी ओर निहारते हैं, ताकते हैं, देखते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, उनको परमेश्वर कभी छोड़ता और त्यागता नहीं है। वो अपने वचन में कहा, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, हमारी हर परिस्थिति से वो परिचित है, हमारे जीवन से परिचित है। यदि आप डरे हैं, सहमे हैं, आप प्रभु के पास आएँ, प्रार्थना करें। यदि आपके ऊपर बड़ा बोझ है, आप प्रभु के पास आएँ, आप प्रार्थना करें, आपके बोझ को वो हल्का करेगा। आइए हम तीसरी बात देखें। यदि हम किसी प्रकार की शोकाकुल में हम गुजर रहे हैं, ये शोकित हैं, हमारे प्रिय हमारे मध्य में से चले गए हमें छोड़कर, और हम विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं, और प्रभु हमसे क्या चाहता है, ये शोक कौन दूर करेगा, व्याकुलता को कौन दूर करेगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास करो। और कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जगह जब तैयार होगी मैं वापस फिर आऊंगा कि तुम्हें अपने यहां ले जाऊं, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। सो मेरे प्रियो, ये इस बात को आप ध्यान रखें, ये संसार, ये दुनिया, ये जहां हम रह रहे हैं, ये हमारा घर अपना घर नहीं है। हमारा अवधि घर, हमारा चिरस्थायी घर, हमारा परमानेंट घर परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है। संसार से हमको लेकर जाएगा। जब हमारी अवधि पूरी जाती है, हमारा समय पूरा हो जाता है, हमारे आयु के वर्ष, दिन, महीने पूरे हो जाते हैं, परमेश्वर अपने पास बुला लेता है। और ऐसी परिस्थिति में हमें मालूम है कि जब हमारे प्रिय हमें छोड़कर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में बड़ा दुख होता है, हम बड़ा असहनीय पीड़ा होती, तकलीफ होती है।
वो सहना बहुत मुश्किल होता है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे वादा करता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और वो 14 अध्याय में 27 पद में कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो शांति जिसे संसार देता है, लोग देते हैं, वैसी मैं नहीं देता हूँ। वो शांति तुम्हारे जीवन में कार्य करेगी, राज्य करेगी, सुकून मिलेगा और तुम उस परिस्थिति से बाहर निकलने पाओगे। परमेश्वर हमको उसमें से उबारेगा, निकालेगा, हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछेगा, हमें दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा और हमें अपने धर्म दाहिने हाथ से भी संभाले रखेगा। क्योंकि वो कहता अभी तो तुम्हें शोक है, फिर कहता है मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मुलाकात करूंगा और तुम्हारे शोक को दूर करके आनंद तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आऊंगा, हर्ष प्रदान करूंगा। क्योंकि वचन कहता है जब हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, प्रभु की हुजूरी में आनंद से आनंद की भरपूरी हमें मिलती है। हमारे शोक को दूर करता है, हमारी व्याकुलता को दूर करता है, हमारे विलाप को दूर करता है, हमारे रोने को, चिल्लाहट को दूर करता है और अपने सुकून और शांति को, सांत्वना को हमारे जीवन प्रदान करता है। इसलिए अपने वचन में हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे शोक को दूर करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी व्याकुलता को दूर करूंगा। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 37 अध्याय में, तो वहाँ पर अगर आप देखें कि जब यूसुफ के बाप को, याकूब को खबर उसके भाइयों ने दी, यूसुफ के भाइयों ने अपने बाप को खबर दी कि यूसुफ को जंगली जानवरों ने मार दिया है, अब वो नहीं रहा है, उसको फाड़ दिया है और उसका अंगोरखा उसको दिखाया जाके, जबकि ऐसा था नहीं, उसको सिर्फ गड्ढे में डाल दिया। पर जब याकूब ने देखा अपने बेटे का अंगरखा कि वो खून से भरा हुआ है, और तब वो व्याकुल होने लगा, रोने लगा, विलाप करने लगा और कई समय तक व्याकुलता उसके जीवन रही, विलाप करता रहा। और उसके लिखा उसके बच्चों ने भी उसको व्याकुलता को दूर करने के लिए उसको शांति सांत्वना प्रदान की कोशिश करने की। पर बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे 37 अध्याय में, तो 37 का और हम लोग 34 पद में देख लेंगे। यह लिखा है, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। क्यों? क्योंकि उसका प्रिय पुत्र था, वो उससे स्नेह करता था, उससे प्रेम करता था, उससे मोहब्बत थी और उससे लगाव था। और मेरे प्रियो, ऐसा होता हमारे जीवन में, जब हमारे प्रिय हमें छोड़कर जाते हैं तो हम कई समय तक टूटे होते हैं, विलाप करते रहते हैं। मेरे प्रियो, पर हम इस बात को देखें, कौन उस विलाप को दूर करेगा, व्याकुलता को कौन दूर करेगा? और वहाँ लिखा है, सब उसके बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का कोशिश किया। 35 पद में अगर आप देखेंगे, प्रयत्न किया पर उसको शांति नहीं मिली। ध्यान दीजिए, संसार के लोग कोशिश करेंगे, बेटी शांत हो जाओ, बेटा चुप हो जाओ, ऐसी बातों को हम दिलासा देते हैं। पर असीम शांति, जो इटर्नल पीस है, डिवाइन पीस है, दैवी शांति, वो कौन देगा? वहाँ लिखा है वो परमेश्वर ही है, वो परमेश्वर हमें देता है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार की मानी नहीं। वो शांति तुम्हें उबारेगी, उठाएगी और तुम्हारी उस कमी को जो तुम अपने जीवन महसूस कर रहे हो उसको पूरा करेगी। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस स्वर्ग से इस पृथ्वी से स्वर्ग को चला गया, तो शिष्य जो है विलाप कर रहे थे, और आपको मालूम है यीशु मसीह वहाँ पर आ जाते हैं, और जब आते हैं पुनरुत्थान हो जाता है, उसके बाद में उसके पीस अनटू यू, तुम्हें शांति मिले। हम देखते हैं चेले जो व्याकुलता में थे, अधीर थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, शोकाकुल अवस्था में थे, जब परमेश्वर उसमें आके उपस्थित हुआ, यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे हाथों को देखो, मेरे पंजर को देखो, मैं वही हूँ जो मृतकों में से जी उठाऊँ। सो उसने हमें जीवित धन्य आशा दी है। और जिस तरह से प्रभु वचन कहता है, जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जिए हैं, वैसे हमारे प्रिय लोग भी जिलाए जाएंगे, जगाए जाएंगे और उनको एक महिमामय शरीर मिलेगा। और वो धन्य दिन होगा जब हम परमेश्वर के साथ में, हम अपने प्रियों के साथ में मिलेंगे परमेश्वर के राज्य में। सो एक जीवित धन्य आशा है। जब तक यीशु मसीह नहीं आते हैं, हम तब तक भरोसा विश्वास करते उसकी आमद की बाट जो है। अगली बात हम लोग देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमें पढ़ने मिलता है, यदि हम किसी गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, यदि उसका शिकार हुए हैं, तब हम कहाँ जाएं? यदि आप किसी लाइलाज बीमारी का शिकार हुए हैं, डॉक्टर ने घोषित कर दिया है कि आप ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, तब हम कहाँ जाएं? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जीवन में आके हम पर आक्रमण करती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है
कि हम अपनी उन बीमारियों को, हम उन रोगों को, हम उन तमाम बातों को जो लाइलाज हैं प्रभु के पास लेकर आए। बाइबल में जब पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में 1 अध्याय में, तो वहाँ लिखा है तमाम असंख्य लोग तमाम प्रकार के नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे और वे प्रभु के पास आए। लिखा है लोगों ने उनको प्रभु के चरणों पर लाके डाल दिया। बहुत सारे गूंगे थे, बहरे थे, निर्बल थे, कमज़ोर थे, मानसिक तनाव में थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, लाइलाज बीमारियों से ग्रसित थे और ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं था। पर जब वे प्रभु के पास लेकर आए, लिखा परमेश्वर ने उन पर तरस खाया और उनकी तमाम समस्याओं से उनको छुटकारा दिया। वे वहाँ से छुटकारा प्राप्त करके सुकून और शांति के साथ वो अपने घर चले गए। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु वही परमेश्वर है। आज वो हमसे चाहता है कि हम प्रभु के पास आएँ, प्रभु के चरणों पर आए। बाइबल बताती है जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो आपको शेल्टर देगा, वो आपको सुरक्षा देगा, वो आपको जगह देगा, वो आपको स्थान देगा, वो आपकी परिस्थितियों को निदान करेगा, आपको जीवन में सुकून लेकर आएगा और आपकी समस्याओं का भी समाधान करके आपको नया जीवन देगा। बाइबल कहती है, जब निर्गमन की पुस्तक हम 23 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम जहाँ जा रहे हो, चाहे जंगल में रहना, कहीं भी रहना, तुम परमेश्वर की उपासना करना, तन मन और धन से उपासना करोगे तो कहता मैं सारे रोगों को तुम्हारे मध्य से दूर करूंगा, सारी बीमारियों को तुम्हारे जीवन से दूर करूंगा, तुम्हारे बीच में से मैं दूर करूंगा और तुमको मैं निरोगी रखूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर परमेश्वर की आराधना उपासना तन मन और धन से करें, दिल की गहराई से, सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चाहता है ऐसे आराधकों को। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ करें। हम अपने आप को समर्पित करके के और आत्मा सच्चाई के साथ, दिल की गहराई के साथ हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें और देखिए इसका प्रतिफल जरूर अवश्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। भजन 107 में लिखा है 20 पद में, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में, जिस बीमारी में, जिस दलदल में, जिस समस्या में, जिस कठिनाई में पड़े होते हैं, लाइलाज बीमारी में, उसमें से उनको निकालता है और चंगा करता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने वायदों को करता है, वायदों को जो उसने कहा है वो पूरा करता है। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। हमारा प्रभु हमारी हर परिस्थिति से परिचित है। यदि आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, आज की सुबह समर्पण के साथ उसके पास आएँ, अपने जीवन को डेडिकेट करें, रीडेडिकेट करें, फिर से कहें प्रभु मेरे जीवन में कार्य, मुझे समय दे, अवसर दे और मेरी इस बीमारी से मुझे छुटकारा दें। हिजकिय्याह हमारे लिए एक बड़ा नमूना है। हिजकिय्याह राजा के लाइफ के बारे में देख सकते हैं। हिजकिय्याह के जीवन में मौत का फरमान आया और जब उसने सुना उसकी बीमारी लाइलाज हो गई, वैदों शरण लोग उस वैदों की शरण में उसने ली होगी, पर वैद उसे अच्छा नहीं कर पाए। वो प्रभु के पास आता है, प्रार्थना करता है, अपने जीवन को रीडेडिकेट करता है और प्रभु से मांगता है लॉर्ड गिव मी सम मोर डेज, प्रभु मुझे कुछ दिन और दीजिए। और आपको मालूम है वो इब्राहिम, याकूब, इसहाक का परमेश्वर वो उसकी प्रार्थनाओं को सुना, वो उसके बिलखने को सुना, उसकी आंखों के आंसुओं को सुना, उसका रोना चिल्लाना सुना और वो संपूर्ण से समर्पण के साथ, पश्चाताप के साथ वो प्रभु के पास आता है, अपने जीवन को प्रभु के लिए उड़ेल देता है। प्रभु आप मुझे जीवन देंगे। और उसने मांगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और उसको उस बीमारी से आज़ाद किया और उसकी उम्र को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती वही परमेश्वर आज भी है। वो कल और आज युगान एक सा है, वो कभी भी नहीं बदलता है। इसलिए हम प्रभु के समीप आएँ और अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, रीडेडिकेट करें और कहें प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मैं असहाय हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं, पर आप परमेश्वर सब बातों में योग्य परमेश्वर हैं। वर्दी, लॉर्ड यू आर वर्दी, प्रभु आप हैं इस योग्य जो मेरी इस दीनहीन दशा पर दया करेंगे और मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, मुझे छुटकारा देंगे। और सचमुच में वो हमें जय के उत्सव में ले चलता है। जयवंत से बढ़कर हमारा प्रभु है। सो उस परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास रखें। अगली बात हम लोग देखेंगे, यदि आप किसी बात से व्याकुल हैं, घबराए हैं, परेशान हैं, तब क्या करें, कहाँ जाएं? बाइबल इसका उत्तर देती है, हम प्रभु के पास आएँ। भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय में वहाँ लिखा है यहोवा को अपने सुख का मूल जाने, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। व्हाट इज योर डिजायर? आपकी इच्छा अभिलाषा क्या है? आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर के पास आए,
यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का समस्या है, संकट है, डरे हैं, व्याकुल हैं और परेशान हैं, चिंतित हैं, आप प्रभु के पास आएं। यहोवा ही हमारे सुख का मूल है। दाऊद कहता है आप परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर अपने आप को आत्मनिर्भर कर दें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। और जब उस पर भरोसा रखते हैं, बाइबल कहती है मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। राजाओं पर भरोसा रखने से अच्छा है हम परमेश्वर पर। सबसे पहले हमारा आधार परमेश्वर होना चाहिए। बाइबल बताती है, यिर्मयाह भी अपनी पुस्तक में लिखता है, धन्य है जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। हम जब अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं, हम उसकी ओर से मुबारक होते हैं, हम धन्य कहलाते हैं। परमेश्वर हमारी विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है और हमारी तमाम उन समस्याओं से हमको निकालता है, हमारी परेशानी को दूर करता है, हमारी हर एक बातों में हमारी अगुवाई रहनुमाई करता है। आज की सुबह जब आप उसकी आवाज़ को सुने तो बाइबल कहती है अपने मन को, अपने दिल को कठोर न करें, बल्कि उससे कहें प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और निवास करें और मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दें। परमेश्वर अवश्य आपको संभालेगा और उसमें से आपको निकालेगा। अगली बात हम देखेंगे, आप किसी भारी कर्ज में डूबे हैं, आप लोन लिया है। बहुत सारे इन लॉकडाउन में और इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों ने उधारी लिया है और उसको चुका नहीं पा रहे हैं। यदि आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपकी उस बड़े कर्ज को चुकाएगा। बाइबल कहती है वो हमारा प्रभु है जो हमारी ज़रूरतों को जानता है। और हम देखते हैं बाइबल में पढ़ने में मिलता है परमेश्वर हमारे इस भारी जंगल में हमारा चलना फिरना जानता है। हम किस परिस्थिति जी रहे हैं, हम किस परिस्थिति में का सामना कर रहे हैं, हमारा प्रभु तैयार है उन बातों को पूरा करने के लिए। पौलुस अपनी पुस्तक में लिखता है, फिलिपियों 4:19 में वो आश्वासन देता है विश्वासियों को, कलीसिया को जो कर्ज में डूबे हैं, जिन्होंने लोन लिया है, ऋण लिया है, कर्जदार हो गए, दिवालिया होने के गार पर है, और उनको आश्वासन देता है, उनको भरोसा दिलाता है। कहता है मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज से तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। आइए हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें और भरोसा रखें। पौलुस ने बड़ी समस्याओं का सामना किया, उसने अपने रॉयल जीवन को छोड़ दिया, प्रभु के साथ चला। उसके पास जब वो प्रभु में नहीं आया तो उसके पास सब चीज़ें थी, पर जब प्रभु में आया वो बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। उसके पास कई बार खाने की भी समस्या आई, पहनने की भी समस्या आई, पर परमेश्वर ने उसकी ज़रूरतों पूरा किया। वही परमेश्वर आज भी है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो खरा और भला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन से परिचित है, हमारी अवस्थाओं से परिचित है। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको समय से खिलाता है। तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। सचमुच में वी आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड, वी आर यूनिक इन द साइट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल अनोखे हैं और परमेश्वर हमारी उत्पत्ति को जानता है और हमारे भारी उन कर्जे को, ऋण को, लोन को वो जरूर पूरा करेगा। ही विल ओपन डोर फॉर यू, वो आपके लिए द्वार खोलेगा, दरवाजे खोलेगा। परमेश्वर उपाय करने वाला, उसका नाम यहोवा यिरे है। आइए उस जीवित परमेश्वर हम भरोसा रखें और उससे अपनी आप को लेकर आए, प्रार्थना करें, कहें प्रभु मेरी इस समस्या से, मेरे भारी कर्जे से, मेरे भारी लोन से, ऋण से मुझे छुटकारा दे। बाइबल कहती मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खुला जाएगा। परमेश्वर हमारा अंतर्यामी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और आपकी समस्याओं का निदान और समाधान करेगा। वर्णन कर रहे हैं बाइबल में, हम जब समस्याओं का सामना करें तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन हमें समस्याओं से छुटकारा देगा, कौन हमें उसमें से निकालेगा, कौन हमें से उसमें से बाहर करेगा, कौन हमें आश्वासन देगा। बाइबल का परमेश्वर आज की सुबह हमसे और आपसे आश्वासन देता है। हमारी समस्याओं का निदान समाधान करने के लिए वो तैयार है। क्या हम उसके पास आएंगे और उसकी आवाज़ को हम सुनेंगे तो अवश्य परमेश्वर उसमें से पूरा कार्य करेगा। यदि अगली बात हम देखेंगे, यदि हमारा परिवार और घराना बिखर रहा है, टूट रहा है, तो हम कहाँ जाएं। आज बहुत सारे मसीही परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में बहुत सारा तनाव है, झगड़े हैं, डिवोर्स का समस्या के सामना करने पर तैयार हैं, यहाँ तक कि वो डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं। बच्चों के जीवन में एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, माता पिता में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज बहुत सारे परिवारों में टूट है। हम दुआ करें उनके लिए प्रार्थना करें, घुटनों पर आएँ और उनके लिए निवेदन करें कि प्रभु से कि प्रभु मेरे परिवार को एक कर, मेरे परिवार में यूनिटी आए, मेरे परिवार में प्रेम पाया जाए, मेरे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति पाया जाए, मेरे परिवार में परमेश्वर का चलना फिरना हो।
बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह मरियम मर्था के घर में जाता था, वही प्रभु आज है। हम उससे कहें, प्रभु मेरे घर में आप गुप्त पाहुन बनकर, आप ये सीक्रेट गेस्ट बनकर हमारे घर में रहें। हम प्रार्थना करें अपने परिवार प्रियों के लिए। यदि हमारा परिवार घराना टूटने के कगार पर है, हम दुआ करें, बाइबल में देखते हैं, और उसको आमंत्रण करें और अवश्य हमारे जीवन में आएगा। हम जकई के लाइफ को देखते हैं, जकई ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित किया, उससे मुलाकात किया और अपने जीवन को उसे समर्पण कर दिया। और आपको मालूम है क्या कहा, आश्वासन दिया प्रभु यीशु मसीह ने जकई से, क्या आश्वासन दिया? उसने कहा, आ जकई तो झट नीचे उतरा, आज मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर से रूबरू होना चाहता हूँ, तेरी समस्याओं को सुनकर उनका निदान करना चाहता हूँ और तेरे घर में उद्धार, मुक्ति, मोक्ष, सल्वेशन लाना चाहता हूँ। और उसको आश्वासन दिया। मेरे प्रियो, जब जकई अपने घर ले जाता है, प्रभु यीशु मसीह जब उसमें पहुँचते हैं उस घर के अंदर, तो प्रभु वहाँ उस परिस्थितियों को जो थी उनका निदान करता है और कहता है, आज इस घर में उद्धार आ गया। जो आज तक वो चीज़ें नहीं आ पाई, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के उस घर में प्रवेश करने के द्वारा, परमेश्वर के उस घर में चलने के द्वारा उस घर में सुकून और शांति आया, उस घर में मेल मिलाप आ गया, उद्धार उस घर में आ गया, जीवन परिवर्तित हो गया। मेरे प्रियो, जो जकई ने अपने जीवन काल में कई वर्षों तक धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो सुकून और शांति, उद्धार को नहीं प्राप्त करने पाया, यीशु के उपस्थिति के द्वारा, यीशु के उस घर में प्रवेश करने के द्वारा उसके घर में एक परिवर्तन आ गया, बदलाव आएगा, चेंजेस आ गया। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु परिवर्तन लाने वाला है, सिचुएशन को बदलने वाला प्रभु है। वो उसको हम अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसको अपने परिवार में आमंत्रित करें और उससे कहें कि प्रभु मेरे जीवन में आइए। क्या हम प्रकाशित वाक्य उस 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी इस आवाज़ को सुनकर अपने हृदय के दरवाजे और अपने घर के दरवाजे खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा, मैं उसके साथ निवास करूँगा, मैं उसके साथ सहभागिता रखूँगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा। मेरा प्रभु आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके परिवार में आना चाहता है, निवास करना चाहता है। और आपको आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, परिवार में जो तमाम परिवार में फूट चल रही है और तमाम डिसयूनिटी परिवार में है, परमेश्वर उसको एक करना चाहता है, सबको बांध के रखना चाहता है, सबके अंदर मेल मिलाप का जीवन देना चाहता है, सबके अंदर एकता का जीवन देना चाहता है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने परिवार में आमंत्रित करें, मिलकर प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान आपके पास है। जैसा साइमन पतरस कहता है कि प्रभु हम जाएं तो कहाँ जाएं, कोई मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, कोई मेरे जीवन में खुशहाली ला नहीं सकता है, कोई मेरे जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है, केवल आप ही हैं, क्योंकि आपके पास जीवन और ज़िंदगी की बातें हैं। आज उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें, हम सेकेंडरी ना करें। कई बार हम पहले स्थान संसार की वस्तुओं को देते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को हम दूसरा स्थान देते हैं। आज उसको अपने जीवन में आमंत्रित करें, अपने परिवार में आमंत्रित करें। वो हमारे मध्य में है और हमारी विनती को सुनेगा और हमें छुटकारा देगा। बाइबल बताती है, आखिरी पद बढ़कर हम विराम देना चाहेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय निकालेंगे और उसका पढ़ करके हम विराम देना चाहेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 और उसका पहला दूसरा पद पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा। जब हम ऐसी तमाम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम क्या करें, कहाँ जाएं, बाइबल हमें क्या समाधान हमारे लिए कहती है। लिखा पहले पद में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। संसार की बातें कई बार हमारे जीवन को उलझा देती हैं और हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। परमेश्वर का दास यहाँ पर इस लेखक बताना चाहता है, आइए तमाम उलझाने वाली जो आपके जीवन को ट्रैप करती हैं, आपको जाल में फंसाती हैं, हम उनको दूर करें और वो दौड़ जिससे हमें दौड़ना है, विश्वास के साथ हम दौड़ें और दौड़ को पूरा करें। लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें, जिसने आनंद के लिए जो कुछ उसके आगे रख धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और सिंहासन पर
परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हमारा प्रभु जो परफेक्ट है, जो सिद्ध करने वाला है, परिस्थितियों का निदान समाधान करने वाला है, समस्याओं से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी ओर निहारें, उसकी ओर ताकें। लेखक यही बताता है, इस पुस्तक का राइटर हमें इनकरेज और उत्साहित करना चाहता है। आइए लेट अस लुक एट अनटू हिम, आइए हम उसकी ओर निहारें, देखें। लिखा है उस विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले की यीशु की ओर हम ताकते रहें, जिसने हमें सब कुछ हमको पूरा करने के लिए, सब कुछ देने के लिए अपने आप को दांव को लगा दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और हमें छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, आज के वचन को यहीं विराम देंगे। उत्साहित इनकरेज करना चाहते हैं आपको वचन के द्वारा। पतरस यहाँ कहता है, सब लोग उसे छोड़कर चले गए, यीशु मसीह को। बहुत सारे शिष्य उसे छोड़कर चले गए, बहुत सारे अनुयायी उसे छोड़कर चले गए। पर पतरस कहता है, प्रभु हम तो आपको छोड़कर जाने वाले नहीं, क्योंकि हम जाएंगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि जीवन और ज़िंदगी की बातें तो आपके पास है। यदि आप जीवन और ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो प्रभु के पास आएँ और उसकी आवाज़ को सुने। परमेश्वर हम सबको वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। आइए इस समय हम एक गीत गाएंगे, उसके साथ अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा हेतु अर्पण करेंगे। गीत है, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। इस गीत को गाएं हमारे साथ और अपनी भेंटों को प्रभु के लिए अर्पण करें। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो। हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो।
निर्मल है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। इस समय हम प्रार्थना करें इन भेंटों के लिए और आप सबके लिए हम दुआ करेंगे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना उपासना के लिए, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जो प्रभु आपने हमसे वचन के द्वारा बताया, सिखाया, चिताया कि हम प्रभु आपकी आवाज़ को सुने और प्रभु हम अपनी तमाम उन समस्याओं को आपके पास लेकर आएँ, क्योंकि प्रभु हमने आपके वचन के द्वारा सुना है हम प्रभु कहाँ जाएं, क्योंकि आपके पास जीवन और ज़िंदगी की बातें तो आपके पास है। प्रभु आपके पास ही समस्याओं का निदान और समाधान है। बड़ी आशीष दीजिए वचन के द्वारा हम संकल्प लें प्रभु और निरंतर हम आपके समीप अपनी समस्याओं को लाने वाले हो सकें और छुटकारा भी प्राप्त कर सकें। हम सभी प्रियों को आशीष दीजिए। हमारे सभी दर्शक श्रोतागण जो समय परिवारों के साथ में हैं उन सबको भी बड़ी आशीष प्रदान कीजिए। ये वचन कि जीवन ढले 100 गुना फलवंत हो, हम आपके आज्ञाकारी बेटी बेटियां बने और निरंतर आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद इस सुंदर भेंटों के लिए आपने स्वीकार कीजिए, जिन्होंने अपनी कमाई से, कमी से, घटी से, बढ़ती से जैसे भी दिया है प्रभु आप इसे स्वीकार करें। खर्च हो आपकी सेवा खर्च किया जाए। आने वाले दिनों में और भी हम आपकी बरकतों को प्राप्त कर सकें और आपके लिए हम खर्च कर सकें। हम सबके साथ हो, बड़ी बरकत दें। आने वाला दिन, आने वाला समय प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। आदर प्रशंसा गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी प्रियों के साथ, घराने, परिवार, कलीसिया के साथ युगान युगान तक होती रहे। आमीन। सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।